एग्जैक्टी सेमीकोलन अधूरी सांसों का आंगन, दरवाजे की पुरानी लकड़ी चीखी जैसे किसी बूढ़े जिस्म से आत्मा का बिछो हुआ हो। भीतर सन्नाटा ऐसा था कि अपनी सांसों की आवाज भी कर्कश लग रही थी। दादी हमेशा कहती थीं, इस घर की हर ईंट में एक कहानी दबी है रोहन। कुछ कहानियां इतनी कड़वी होती हैं कि उन्हें कहने से बेहतर है कि वो मिट्टी में मिल जाएं। उसे दादी की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। बचपन की यादें किसी ठंडे पानी की धारा सी उसे घेरने लगीं। वह दादी से दूर भागना चाहता था, उस हवेली से भी, जो हमेशा एक विशाल रहस्यमयी राक्षस सी दिखती थी। परंतु नियति ने उसे फिर इसी दहलीज पर ला खड़ा किया था। दादी का अंतिम संस्कार हो चुका था और अब उसे इस पुश्तैनी जमीन और हवेली के कागजात समेटने थे। दादी के कमरे में घुटन थी, हवा की कमी नहीं, बल्कि पिछली पीढ़ियों की सांसों की घुटन जो दीवारों में समाई हुई महसूस होती थी। उसकी अलमारी खुली थी और वहां कपड़ों के बजाय पुरानी किताबें, डायरियां और कुछ सूखे फूल पड़े थे। एक पुरानी डायरी पर उसकी नजर पड़ी। जिल्द पर महीन कारीगरी थी और नाम की जगह सिर्फ एक तारीख खुदी थी, 1942। पन्ने पलटे तो स्याही धुंधली, मगर दादी की लिखावट साफ नजर आई। ये उनकी जवानी के दिन थे, जब इस हवेली में जिंदगी का शोर होता था। आज फिर उस छाया ने मुझे देखा। पहली पंक्ति ही ऐसी थी जिसने उसे चौंका दिया। वह हर कोने में मौजूद है, मेरी हर सांस पर पहरा देती है। क्या उसका प्रेम इतना क्रूर था कि मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा? रोहन को याद आया, गांव के कुछ बड़े बूढ़े हवेली के बारे में अजीब बातें करते थे। कोई कहता था, यहां एक प्रेतनी घूमती है। कोई कहता था, किसी बेचारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसने डायरी के पन्ने पलटे। दादी ने अपनी युवावस्था में एक और स्त्री का जिक्र किया था, राधा। राधा, जिसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी और जिसका अंत उतना ही दुखद था। रात गहराने लगी थी। हवेली की दीवारें सांसों सी भरी महसूस हो रही थीं। बाहर हवा का कोई झोंका नहीं था, पर अंदर एक पुराना झूमर धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हो। रोहन को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका जो उसकी रूह तक को कंपा गया। अगले दिन वह गांव के पुराने सरपंच काका से मिलने गया। काका की उम्र 100 के करीब थी और उनकी आंखें, जो धुंधली थीं, अतीत की कहानियों से भरी थीं। काका ने अपनी पुरानी बीड़ी सुलगाई और एक लंबा कश लेकर धुआं आसमान में छोड़ा। बेटा, कुछ कहानियां मिट्टी में दबती नहीं, जमीन के नीचे सांस लेती रहती हैं, उन्होंने धीमी खरखराती आवाज में कहा। उन्होंने राधा और उसके सौंदर्य की बात की, फिर तुम्हारी दादी के जमाने की हवेली की रौनक का जिक्र किया। पर उस रौनक को किसी की बुरी नजर लग गई, बेटा, या शायद किसी की नीयत को। काका की आवाज में दर्द था। उन्होंने बताया कि कैसे राधा, जो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, हवेली में नौकरानी का काम करती थी। कैसे तुम्हारे दादाजी, जो उस समय शादीशुदा थे, उस पर मोहित हो गए थे। तुम्हारी दादी, वो बहुत गुस्सैल थीं, बेटा। उन्होंने राधा को उस दिन भरे बाजार में अपमानित किया था और राधा ने उसी रात हवेली के कुएं में कूदकर जान दे दी। रोहन को लगा किसी ने उसके पेट में मुक्का मारा हो। ये वो कड़वी सच्चाई थी जिसे उसकी दादी मिट्टी में मिला देना चाहती थीं, पर जो अब हवा में तैर रही थी। उसने वापस हवेली का रुख किया। इस बार हवेली की हर परछाई उसे राधा की सिसकियों सी लगी, हर हवा का झोंका उसके आंसुओं सा महसूस हुआ। दादी की डायरी में उसने आगे पढ़ा। दादी ने राधा की मौत के बाद खुद को दोषी महसूस करना शुरू कर दिया था। उसकी परछाई मेरा पीछा नहीं छोड़ती, वो मुझे हर रात कोसती है, मुझे बताती है कि मैंने क्या पाप किया। डायरी में दादी ने एक और राज का जिक्र किया था, राधा गर्भवती थी और वह बच्चा उसके दादाजी का था। रोहन की आंखों में आंसू भर आए। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी, यह उसकी अपनी विरासत थी, उसके खून में दौड़ता एक शाप था। उस रात हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई, जैसे चंपा के फूल खिल गए हों। फिर अचानक वह खुशबू सड़न और मिट्टी की गंध में बदल गई। रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाजें आईं, पर जब रोहन वहां गया तो सब चीजें अपनी जगह पर थीं। बस जमीन पर पानी का एक छोटा सा तालाब बना था, जिसमें एक लाल चूड़ी तैर रही थी। रोहन को लगा राधा उससे बात कर रही थी, उसे अपनी कहानी सुना रही थी। वह अब सिर्फ एक प्रेतनी नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी, जिसे न्याय और शांति चाहिए थी। उसने दादी की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। दादी ने लिखा था, मैं नहीं जानती कि मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं, पर अगर मेरा वंश कभी इस पाप से मुक्त होना चाहे तो उन्हें राधा को सम्मान देना होगा, उसे उसकी जगह देनी होगी। रोहन ने महसूस किया उसे क्या करना है। उसे राधा को मुक्ति देनी थी और खुद को भी इस पुश्तैनी बोझ से आजाद करना था। उसने गांव के पंडित जी को बुलाया। उन्होंने हवेली के उसी कुएं के पास एक छोटा सा अनुष्ठान करने का सुझाव दिया, जहां राधा ने जान दी थी। पंडित जी ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। रोहन ने अपने हाथों में जल और फूल लिए और आंखें मूंद लीं। उसने मन ही मन राधा से क्षमा मांगी, अपनी दादी की ओर से
अपने दादाजी की ओर से और अपने पूरे वंश की ओर से उसने जल कुएं में अर्पित किया। एक अजीब सी शांति ने हवेली को घेर लिया, जैसे बरसों पुराना कोई घाव भर रहा हो। हवा में फिर चंपा की खुशबू घुल गई, पर इस बार वह ताज़ा थी और स्थिर थी। रोहन को पता नहीं था कि राधा की आत्मा को मुक्ति मिली या नहीं, पर उसे लगा कि उसकी अपनी आत्मा को एक बोझ से आज़ादी मिल गई थी। हवेली अभी भी पुरानी थी, पर अब वह उसे डरावनी नहीं बल्कि उदास लगती थी, एक ऐसी उदासी जिसमें अब कुछ उम्मीद भी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।